गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पे क्या है हमारे पास, log 2 18 माइनस log 2 9। बेस क्या है हमारे पास 2। यहाँ पे हमने लाज यूज करने हैं, लाज ऑफ लोगार्थम। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताए हैं कि लाज कौन कौन से होते हैं हमारे पास लोगार्थम के। पावर लॉ, कोशेंट लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ एंड चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, इनको हम यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ देखिए, log 2 18 माइनस log 2 9। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, इसके इक्वल, कोशेंट लॉ के इक्वल। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन बन रही है तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, log 2 18 है तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 9, 2 9 18 माइनस log 2 9। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसके लिए प्रोडक्ट लॉ यूज करते हैं। प्रोडक्ट लॉ के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके दरमियान क्या आ जाता है, ऐड आ जाता है। सो यहाँ पे log 2 और यहाँ पे पावर 2 प्लस log 2 9 माइनस log 2 9। सो ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, log 2 और यहाँ पे वैल्यू भी आ गई 2। आपने एक बात याद रखनी है, जब हमारे पास वैल्यू और बेस सेम हो तो हमारे पास वो log जो होता है वो किसके इक्वल आता है, हमेशा 1 के इक्वल आता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे ये वाला हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, log बेस 2 64 प्लस log 2 और यहाँ पे आ गया 2। सो यहाँ पे log 2 64 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, 2 पावर 6 इस तरह से हो गया, प्लस log बेस 2 और यहाँ पे भी 2। सो अब यहाँ पे क्या यूज होगा हमारे पास, पावर लॉ यूज होगा। सेम उसी तरह से ये देखें, ये कंडीशन बिल्कुल इसी तरह से बन रही है। सो पावर कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 6 log 2 और यहाँ पे 2 प्लस log 2 और यहाँ पे 2। ये क्या हो गया हमारे पास, बेस भी सेम हो गई, जो हमारे पास नंबर है वो भी सेम है, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज उसी तरह से है। 6 और यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 7। सो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 3 8 माइनस log बेस 3 18। सो अब यहाँ पे भी हम इन्हीं लॉज को यूज करेंगे। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई 3 log 3। ठीक है, 8 है तो 2 के ऊपर पावर हो 3 तो हमारे पास 8 ही आता है, तो हमने इस तरह से लिख लिया इसको, माइनस log 3। 18 है यहाँ पे तो 18 का अगर हम एलसीएम लें, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। सो यहाँ पे क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितने टाइम आ गई, 2 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास जो पावर लाया है वो यूज होगा। ठीक है, जो पावर होगी वो हमारे पास नीचे आ जाएगी। सो पावर यहाँ पे आ गई, log 3 2 इस तरह से हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। ठीक है, दो हमारे पास 2 है और यहाँ पे 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको ऐड में ले आएंगे क्यों। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, log 3 2 माइनस log 3 और यहाँ पे ये बेस 3 और यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, अब log 3 बेस है और यहाँ पे 2 माइनस log 3 2 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर पावर लॉ यूज होगा। ये देखें पावर आ गई, सो यहाँ पे आ गई इस तरह से log 3 और यहाँ पे 3, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेस भी सेम है और जो हमारे पास नंबर है वो भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, -2। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट की तरफ, 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है, सेम उसी तरह से 2 log 2 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से है, प्लस log 25 है तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब 2 log 2 एज इट इज प्लस पावर है, यहाँ पे तो पावर लॉ यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पावर यहाँ पे आ जाएगी 2 log 5।
अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 कॉमन लेते हैं, log 2 प्लस log 5। सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट की तरफ। 1 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। ठीक है, अब हमने इसको भी वैसे सॉल्व करना है। 1 डिवाइडेड बाई 3 log 4 64 है, अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। 4 की पावर आ गई 3 प्लस 2 log 5 एंड 5 का स्क्वायर आ गया इस तरह से। 1 डिवाइडेड बाई 3 सेम उसी तरह से पावर ला यूज हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये वाला पावर आ गई, यहाँ पे log 4 है बेस और यहाँ पे 4 आ गया इस तरह से, प्लस यहाँ पे 2 है, सेम यहाँ पे भी हमारे पास पावर ला यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी पावर यहाँ पे नीचे आ गई, log 5 एंड 5 यहाँ पे आ गया हमारे पास। ये और ये कैंसिल, यहाँ पे log बेस 4 और यहाँ पे भी इस तरह से, प्लस 2 2 4 log बेस 5 और यहाँ पे भी 5 सेम आ गई है, बेस भी और जो हमारे पास इंटीजर है वो भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। सो ये हमारे पास हो गया 1 के इक्वल, 1 प्लस 4 यहाँ पे भी 1, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 5। सो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह से log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। ठीक है, अब log 3 12 का एलसीएम ले, यहाँ पे आता है 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 हो गया, प्लस log बेस 3 0.25। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100। जब हमने पॉइंट को खत्म करना होता है तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, यहाँ पे ये देखें सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log 2 पावर 2 एंड यहाँ पे आ गई बेस, ठीक है, प्लस log बेस 3 और यहाँ पे आ गया 3, प्लस log यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, क्वोशिएंट रूल यूज होगा, डिवाइड हो रहा है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस log बेस 3 25 माइनस log एंड बेस 3 यहाँ पे आ गया 100। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पावर रूल सेम उसी तरह से, ये है पावर यहाँ पे आ गई 2 log 3 2 प्लस log 3 यहाँ पे और ये वाला 3 यहाँ पे, प्लस log बेस 3 25 है तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, पावर आ जाएगी, ठीक है, माइनस log 3 यहाँ पे 100 है तो 100 का भी एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पे आ गया इस तरह से, 2 5 are 10, 5 2 2 are 4 एंड 2 5 are 10, 5 5 are 25, 5 1 are 5। ठीक है, अब 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, इसको इस तरह से कर दिया हमने। ठीक है, ये वाला एज इट इज 2 log 3 2 प्लस log 3 यहाँ पे आ गया 3 प्लस पावर रूल 2 यहाँ पे log बेस 3 एंड 5 माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा यहाँ पे। सो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 2 log 3 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाना था, प्लस माइनस माइनस, सो 2 log 3 5। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, log 3 बेस है और यहाँ पे भी 3। मैंने कहा था कि जब हमारे पास सेम होगी बेस और यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी सेम होगा तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसका आंसर आ गया 1। आई होप सो आपको आज के लेक्चर में इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हो वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। ओके, गुड हैव अ डे।